वصल की ख्वाहिश और मोहब्बतें पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। ये गम शायद इस कायनात की बहुत बड़ी हकीकत है। हर इंसान को इस गम से आशना होना पड़ता है, इस दर्द से। क्या है कि पहचान हुआ करती है सुकून की। अगर जिंदगी में दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, तो हम सुकून को, इत्मीनान को शायद पहचान नहीं सकते हैं। इंसान बड़े सख्त जान हुआ करते हैं, जिस क़यामत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो गुजर जाया करती है, बीत जाया करती है और सह लिया करते हैं। लेकिन मोहब्बतों में न जाने कितनी शिद्दत रख छोड़ी है कुदरत ने, कि इंसान को संभलते संभलते बहुत वक्त लग जाता है। मैंने कहीं सुना था कि किसी भी तकलीफ को भूलने के लिए शायद साइंस यूं कहती है कि इंसान को कुछ 90 से 120 दिन का वक्त लगता है। लेकिन ये एक ऐसी चोट है जो ज़मानों इंसान के साथ रहती है। हम इंसान बहुत से चेहरों में वो चेहरा तलाशते रहते हैं, आवाज़ों में उस आवाज़ को पहचानने की काबिश हुआ करती है। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार लो। वो क्या खदोखाल होते हैं जो इस शिद्दत के साथ हमारे अज़हान में मुनक्कश हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी उनको मिटा नहीं पाते, और इस हद तक मजबूर हो जाया करते हैं कि कहते हैं कि याद माजी अज़ाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। ये मोहब्बत के सताए हुओं की एक अलग ही दुनिया हुआ करती है, और उस दुनिया में कभी कभी रहना पसंद करते हैं। इंसान में एक बड़ी अजीब शय पाई जाती है कि वो जब किसी दुख को, किसी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है, तो अपनी ज़ात के अंदर एक तमकीनत महसूस करता है कि हाँ, मैं इतनी शिद्दत को महसूस कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। जहाँ इंसान में खुद पसंदी पाई जाती है, वहाँ इंसान को ये भी पसंद आता है कि वो तकालीफ को सह लेता है। उसको खुशी महसूस होती है ये सोचकर कि वो सख्त जान है, और वो जो उसका एक मुज़महिल पहलू हुआ करता है, वो जो उसकी एक मुज़महिल ज़ात हुआ करती है, उसको अपने तक रखता है, अपनी ज़ात तक, अपने तख़य्युल की दुनिया में कहीं किसी कोने में। वो मासूम सा इंसान अपने ज़ख्म लिए अपने साथ जब थोड़ा वक्त मैसर आता है, तो उस पटारी को खोल लिया करता है, जिसमें तमाम वो यादें, तमाम वो अशिया रख छोड़ी हैं, जिनका ताल्लुक उसके माजी में कुछ अच्छे वक्तों के साथ था। उनको याद करके, उस वक्त को याद करके, उन्हें अशिया को छूता रहता है, बस महसूस करता रहता है, यूं कि उस दौर में वापस पलट गया है। उसको महसूस करता है, उस वक्त को दोबारा गुजारता है। कोई भी काम हो हम सोचकर नहीं करते, तुम्हारे नाम का सिक्का उछाल रखते हैं। बहुत सी अशिया को संभाल के रखते हैं, कुछ ऐसी अशिया जिनको छू नहीं सकते। बहुत से खदोखाल, बहुत से जुमले, बहुत से लहजे। एक मुस्कान हुआ करती है, एक
एक खुशबू हुआ करती है, एक लम्स हुआ करता है। उन मोहब्बत करने वालों की ये पूंजी है, ये कमाई है। जब हकीकत आशना हो जाते हैं तो मान लिया करते हैं अपनी जात के अंदर कहीं, इस हकीकत को कबूल कर लिया करते हैं और बस वक्त गुजारते चले जाते हैं। हकीकत को तस्लीम करते हुए, हकीकत को मानते हुए, उस मोहब्बत के जज्बे में सरशार इंसान, वो मोहब्बत जो एक वक्त में दो इंसानों पर वारिद हुआ करती है, कभी कभी किसी एक इंसान को ये शर्फ हासिल होता है कि उसका पास रख सके, उसका मान रख सके, उस मोहब्बत के जज्बे का। वो इंसान जो खुद शनास हुआ करते हैं, जो मोहब्बत शनास हुआ करते हैं। ऐसी ही सर्द शाम थी वो भी, ऐसी ही सर्द शाम थी वो भी, जब वो मेहंदी रचाए हाथों में, सुर्ख आंचल में मुंह छुपाए हुए अपने खत मुझसे लेने आई थी। अपने खत मुझसे लेने आई थी। उसकी सहमी हुई निगाहों में कितनी खामोश इल्तिजाएं थी। उसके चेहरे की जर्द रंगत में कितनी मजबूरियों के साए थे, कितनी मजबूरियों के साए थे। मेरे हाथों से खत पकड़ते ही जाने क्या सोचकर अचानक वो मेरा शाना पकड़ के रोई थी। उसके याकूत रंग होंठों के कपकपाते हुए किनारों पर सब्त बीते हुए जमाने थे, सैकड़ों अनकहे फसाने थे, सैकड़ों अनकहे फसाने थे। सर्द शामों में आज भी अक्सर उसकी रुखसत का बेसदा मंजर मेरी आंखों में झिलमिलाता है। एक लम्हा हिनाई हाथों से मुझको अपनी तरफ बुलाता है। ऐसी ही सर्द शाम वो भी थी। ऐसे ही सर्द शाम वो भी थी।